कैप्टन ने दूरबीन से देखा कि दूर समुद्र में कई वेल्स का झुंड था। यह देखकर सभी बोट्स पर उनकी ओर बढ़ने लगे। इतने दिनों बाद शिकार का मौका मिलने पर वे उत्साहित थे। वे बारी बारी से वेल्स पर भाले फेंकने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक बड़ा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। अचानक एक विशाल मछली ने बोट पर हमला कर दिया, जिससे सभी लोग पानी में गिर गए। वहीं उन्होंने पहली बार इतनी विशाल ग्रेट वेल को देखा। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह वही है जो समुद्र पर राज करती है। घबराकर उन्होंने तुरंत बोट को पलटाया और शिप की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ग्रेट वेल उनके पीछे थी। उन्होंने तेजी से बोट को रस्सी से शिप पर लटकाया और उसकी मरम्मत शुरू कर दी। इस बीच ओवेन के बाकी साथी अभी भी बोट्स पर थे और वेल्स से घिरे हुए थे। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर वेल पर हमला कर दिया, लेकिन शायद यह ग्रेट वेल को पसंद नहीं आया। वह जानती थी कि हमला कहाँ करना सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा, इसलिए वह सीधे शिप पर आकर हमला कर देती है। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वेल बिना रुके शिप पर वार करने लगी तो जहाज डगमगाने लगा। जब ग्रेट वेल दोबारा हमला करने के लिए तैयार हुई, ओवेन भी तैयार था। उसने भाले को रस्सी से बांधा और सीधा वेल की आंख पर निशाना साधा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही भाला वेल को लगा, वह तेजी से दूर जाने लगी, जिससे रस्सी के साथ बंधा लंगर खींचने लगा। देखते ही देखते शिप पूरी तरह टूटने लगी। ग्रेट वेल इतनी ताकतवर थी कि उनके हथियार भी उसके सामने कमजोर पड़ गए। जॉर्ज, जो शिप का कैप्टन था, दूर एक बोट पर बैठा यह सब देख रहा था। उसने तुरंत मरी हुई वेल को छोड़कर शिप की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जहाज तेजी से डूब रहा था। हालात बिगड़ते देख जॉर्ज ने सभी को आदेश दिया कि वे शिप छोड़कर तुरंत बोट्स पर आ जाएं। सबने जल्दबाजी में जितना हो सकता था खाने पीने का सामान ले लिया। उन्होंने जिन वेल्स को मारकर उनका तेल इकट्ठा किया था, वह समुद्र में बहने लगा था। इसका मतलब था कि किसी भी समय शिप में आग लग सकती थी, और वही हुआ। आग भड़क उठी, लेकिन गनीमत रही कि सभी की जान बच गई। अगली सुबह